मैं आपको बताऊं कि तबलीग जमात का मसला खाली है, वो कब्र की बात करते हैं और आसमान की बात करते हैं। जमात का आतंकवाद से कोई लेना नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ, उसका सीधा क्या है, जमीन और आसमान। वो आपको ना कमाने का बोलते, ना आपको पढ़ाई की बोलते, ना आपको सियासत की बात करते, वो कोई बात नहीं करते, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं तो समझता हूँ सब गलत है। आपको एजुकेशन पे काम करना होता था, आपको गुर्बत पे काम करना होता था, आपको लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करना होता था, जो आपने नहीं किया। माफ करना, लोग अभी मुझे गाली देंगे कि नूर भाई मैं खुला बोलता हूँ, ये कोई इस्लाम नहीं है यार। आप 24 घंटा मस्जिद में बैठे रहो, या 24 घंटा आप तस्बीह लेके बैठे रहो, या 24 घंटा आप सजदे में पड़े रहो, ये इस्लाम है क्या? आपके घर का खर्चा कौन चलाएगा? आपके बीवी बच्चों को कौन पालेगा? आपके माँ बाप को कौन पालेगा? और दुनिया के जो हालात बुरे चल रहे, लोगों की गुर्बत को कैसे दूर होगी? आप बैठ के दूर नहीं कर सकते। तो ये चाहिए था, चेंजेस लाना चाहिए था, और आज जरूरत है उस चीज की। आज जरूरत है, आज मुसलमान गुर्बत की जिंदगी जी रहा है सब। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और गंभीर संवेदनशील मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, और उस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ शहर के जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब है। उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों सऊदी सरकार ने जो तबलीगी जमात को जो बैन किया है, उसके ऊपर उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा ये जो लड़कियों की जो उम्र है शादी की, उसको 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दी गई है, उसके ऊपर उनकी क्या राय है। और साथ ही साथ मुमरा पुलिस जिस तरीके से ड्रग्स को लेके इस समय काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, लगातार छापेमारी हो रही है ड्रग्स पेडलर के ऊपर, और साथ ही साथ नशेड़ियों के ऊपर भी कई कार्रवाई करती हुई दिख रही है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे प्रसिद्ध समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक से, और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। नूरुद्दीन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि पिछले दिनों जिस तरीके से सऊदी सरकार ने जो तबलीगी जमात है, जो दीन फैलाने का काम करती है, उसको बैन किया है सरकार ने, और सरकार के इस फैसले से ना केवल भारत के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक आक्रोश और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है, और इसकी निंदा जो है सभी मसलक और मकतब फिक्र के लोग कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइन भाई, अच्छी कवरिंग है आपकी, तीनों भी मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं। पहला जो आपका मुद्दा है वो सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी हुकूमत ने जो है तबलीग जमात को बैन किया कर दिया। देखिए, अभी सऊदी का जो सऊदी गवर्नमेंट जो है, वो उस गवर्नमेंट को क्या बैन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस हुकूमत के हाथ में रहता है। क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है। उनके पास भी बड़े बड़े आलिम हैं, सऊदी में बहुत बड़े बड़े आलिम हैं। अब उन्होंने मशवरा किया, उनसे नहीं किया वो हम नहीं जानते करके। खैर, अभी रहा तबलीग जमात का मसला। देखिए, खाली तबलीग जमात को उन्होंने बैन नहीं किया, उन्होंने पहले जो है जो दावा, जितने दावा के जो काम करते थे, वहाँ से उनकी किताबों को हटाया। पहले जितनी भी लाइब्रेरी में और मस्जिदों के अंदर और जहाँ भी दावा की बुक थी, वो सब उन्होंने हटा दिया था। अब सऊदी जो है टोटल रिफॉर्म ला रहा है, समझे, सऊदी में टोटल रिफॉर्म आ रहा है। अब उन्होंने उसके बाद में जो ये तबलीग जमात को बैन किया, तबलीग जमात को बैन कर किया, लेकिन उन्होंने अब वहाँ पे जो है सारी चीज़ें ओपन हो गई है। थिएटर्स ओपन हो गए, नाच गाना ओपन हो गया, बियर बार ओपन हो गया, सब ओपन हो गया। अभी तो अभी सलमान खान गया, सलमान खान ने वहाँ डांस किए, शिल्पा शेट्टी डांस करी, और भी कई साइड एक्ट्रेस और ये सब लोग ने डांस किए। 80,000 लोग थे भाई, इंडिया से तो नहीं गए थे ना, सब सऊदी के थे ना। 80,000 लोग गए थे, और वहाँ का बादशाह जो सलमान है वो खुद वहाँ मौजूद था। अब वो सारी चीज़ें खुल गई। वहाँ एक नियॉन सिटी करके लोग, नियॉन करके सिटी बना रहे उन लोग, जहाँ सब कुछ आपको फ्री हो जाएगा। अभी कल की रिपोर्ट है, वहाँ उन्होंने भी रेव पार्टी हो गई, वहाँ रेव पार्टी हो गई। वहाँ भी रेव पार्टी के टाइम जहाँ लोग डेजर्ट में कर रहे थे, वहाँ कुछ अजान की आवाज़ आई, तो उन्होंने वो अजान की आवाज़ आई, थोड़ा देर बंद किया,
आजान हो गई, फिर उन्होंने नाचना गाना जो रेव पार्टी जब अपने यहाँ इंडिया में होता है या पूरे वर्ल्ड में होता है, वो रेव पार्टी उन्होंने वहां भी कर दी है करके। अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं करके? हुकूमत उनकी है, सारा कानून उनका है, हम तो वहां उनके साथ में बात भी नहीं कर सकते करके। अब चाहिए था कि भारत के जो मुसलमान जो बड़े लोग हैं, बड़े उलमाए कराम जो है, उलमाए हक, उलमाए इशू नहीं, उलमाए हक को चाहिए था, और ये जो इस्लामिक स्कॉलर है उनको चाहिए था कि भाई बैठ के यहाँ के काउंसलर से बात करे करके, काउंसलर से अपॉइंटमेंट लेवे, अपॉइंटमेंट लेके काउंसलर से बात करना चाहिए था कि भाई ये मसले जो है क्यों हो रहे करके। सऊदी एक ऐसी जगह है वर्ल्ड के अंदर जो कि ये खाली अहले सऊद का नहीं है, ये पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, 59 कंट्री मुसलमानों की है, और 150-200 करोड़ मुसलमान है, उनका वो हक है वहां पे। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए थे, खाली सऊदी के लिए थोड़ी है, या खाली अरबों के थोड़ी है। हाँ, अरबों में वो पैदा हुए तो उनका अरबों का हक ज्यादा है, लेकिन आपकी अगर आप हदीस देखोगे, आखिर जो आपने एक आखिर खुतबा दिया है, जो मतलब खुतबतुल विदा जिसको बोलते हैं, उस खुतबे के अंदर उन्होंने क्या खुतबा दिया? क्या ना गोरा काले पे, ना काला गोरे पे, ना अरब अजमैन पे, ना अजमैन अरब पे, ना अमीर गरीब पे, ना गरीब अमीर पे, किसी को भी किसी के ऊपर उन्होंने फौकियत नहीं दी है। कोई भी किससे बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, समझे? और आपने, आपकी हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपने फरमाया कि भाई कलमे वाला खून के भाई से भी ज्यादा रिश्ता है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में रहता हो। और नबी तो हमारे भी है ना। तो 59 कंट्री मुसलमानों की है, बाजू में पाकिस्तान है, बाजू में तुम्हारा टर्की है, और भी है, उन्होंने बैठ के बात करना चाहिए उसके साथ में कि भाई ये क्या हो रहा है करके। नूरुद्दीन भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे समय में सऊदी गवर्नमेंट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया कि जबकि हमारे देश के अंदर भी नफरतों का बाजार गर्म है, और इलेक्शन जीतने के लिए भाजपा और उसकी सहयोगी हिंदूवादी संगठनें पूरे देश में एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे समय में इस तरीके का सऊदी हुकूमत का फैसला आना, ये काफ़ी चिंताजनक बात नहीं? देखिए, अभी तो यहाँ भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, यहाँ भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई सऊदी की वजह से, यहाँ भी आवाज़ उठना शुरू हो गई। दूसरा कैसा है, देखिए उन्होंने बैन नहीं करना मांगता था, उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस लाना चाहिए था। देखो, चेंजेस आना तबलीग जमात के अंदर बहुत जरूरी था। अब 24/7 आप लोगों को बोलते हैं मस्जिद में बैठो, 4 दिन की जिंदगी है, तुमको मरना है। अरे भाई, 4 दिन बोलते बोलते कोई मरा क्या? अल्लाह ने जब मुकर्रर किया है तो आदमी मरने वाला, रहने वाला नहीं है करके, समझे? आपने लोगों को यही बोला। उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों ने जो है जमातों में जा रहे लोग, बहुत अच्छी बात है। ये तबलीग जमात नहीं है साहब, ये इस्लाही जमात है, ये इस्लाह करने की जमात है, लोगों की इस्लाह करने की। तबलीग जमात किसको बोलते हैं? जो गैरों के बीच में जाके तबलीग करते हैं करके। ये तो इस्लाही कमेटी है। नूरुद्दीन भाई, क्या लगता है कि जैसे कि जग जाहिर है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोगों का ऐसा कहना मानना भी है कि मतलब सऊदी हुकूमत के मतलब इनकी नज़दीकियाँ जो है ये अमेरिका से मतलब जुड़ी हुई है, काफ़ी करीब है अमेरिका इनके। तो ये जो फैसला लिया गया है तबलीगी जमात को बैन करने के लिए, क्या इसके पीछे अमेरिका का भी मतलब हाथ हो सकता है? बिल्कुल है, अमेरिका के साथ में और इजराइल से उनके। देखिए, हर आदमी आज सोच रहा है पैसा कमाने के लिए। अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर इसकी बात हुई है, मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो भेजा हूं, और उन्होंने जितने स्कूल से जो सिलेबस थे ना इस्लामिक, वो भी हटा दिए साहब। खाली उन्होंने तबलीग जमात को बैन नहीं किया है, उन्होंने ये उनका ये बोलना है कि ये जो है टेररिज्म को जो है ये बढ़ावा दे रहा है। हालांकि तबलीग जमात का ये मसला ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि तबलीग जमात का मसला खाली है, वो कब्र की बात करते हैं और आसमान की बात करते हैं। जमात का आतंकवाद से कोई लेना नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, उनका सीधा क्या है, जमीन और आसमान। वो आपको ना कमाने का बोलते, ना आपको पढ़ाई की बोलते, ना आपको सियासत की बात करते, वो कोई बात नहीं करते, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं तो समझता हूँ सब गलत है। आपको एजुकेशन पे काम करना मांगता था, आपको गुर्बत पे काम करना मांगता था, आपको लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करना मांगता था, जो आपने नहीं किया। माफ करना, लोग अभी मुझे गाली देंगे कि नूर भाई, मैं खुला बोलता हूं, ये कोई इस्लाम नहीं है यार। आप 24 घंटा मस्जिद में बैठे रहो, या 24 घंटा आप तस्बीह लेके बैठे रहो, या 24 घंटा आप सजदे में पड़े रहो, ये इस्लाम है क्या?
आपके घर का खर्चा कौन चलाएगा? आपके बीवी बच्चों को कौन पालेगा? आपके माँ बाप को कौन पालेगा? और दुनिया के जो हालात बुरे चल रहे हैं, लोगों की गुर्बत को कैसे दूर होगी? आप नहीं बैठ के दूर नहीं कर सकते हो। तो ये चाहिए था, चेंजेस लाना चाहिए था, और आज जरूरत है उस चीज की। आज जरूरत है। आज मुसलमान गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। आप सब मुसलमान गुर्बत की जिंदगी जी रहा है, तो आप कैसी बात करते हो कि भाई ये नहीं होना चाहिए था? उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने उसको चेंजेस लाना होता था। यहाँ के जो तबलीग जमात के बड़े लोग हैं उनको बुला के बात करना होता था, हम ये चेंजेस चाहते हैं करके। आपका बहुत हो गया ये अभी जो आप 24/7 आप जो बता रहे, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम बता रहे हैं आपको क्या मेहनत करो, रोजी कमाओ, समझे? आप किसी को ये नहीं। अभी एक दिन अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज के लिए गए, एक शख्स मिला, आपने मुसाफा किया तो उसके हाथ कड़क थे, आपने कड़क देखे, गट्टे थे उसके हाथ में, अपने हाथ देख के उसके हाथ को सरा, बोले क्या काम करते हो? बोले मैं लोहार हूं। आपने उसके हाथ को चूमा और कहा क्या ये बेहतरीन हाथ है, क्यों मेहनत करते? आप लोगों को तो एक ही बात बोलते थे, भाई चलो 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 चलो। अरे कोई चीज होती है यार। अच्छा नूरुद्दीन भाई, ये तो हो गए सऊदी सरकार ने जो फैसला मतलब लिया है तबलीगी जमात को लेके, उससे पूरी दुनिया में आक्रोश फैला हुआ। अब हम बात करेंगे अपने देश की। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से भारत की केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जो फैसला मतलब उन्होंने भी एक किया है कि जो लड़कियों की जो उम्र है 18 साल थी शादी की, उसको बढ़ा के 21 साल कर दिए। तो इसको लेके भी तमाम लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि ये फैसला मतलब ठीक है, कोई कहता है गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नज़र में ये भारत सरकार का ये जो फैसला आया है कि लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ा के 21 साल होनी चाहिए, इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये भी फैसला जो है ना, अब वो पार्लियामेंट इसमें पास हो जाएगा, पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा। मेरा एक बोलना है कि इसके पहले ट्रिपल तलाक का बिल पास कराए उन्होंने, ऑर्डिनेंस पास करा के ले लिए। क्या था ट्रिपल तलाक? आप देख रहे कई मुसलमान को जेलों में गए क्या? तबलीग का कोई तलाक का आपको सामने कुछ आ रहा है? कुछ नहीं है ऐसा। ये हमको उलझाया जा रहा है और हम उलझ जाते हैं। ये भी मसला वही है। अभी इलेक्शन आया है, इलेक्शन टाइम पे मसला लेके आ गए, अब मुसलमान चीख पुकार करने लग गए। अरे भाई बैठना चुप यार, क्यों कर रहे हो तुम लोग? कोई जरूरत नहीं है चीजों की, उनको पास करो, पास होने वाला है। आप कुछ भी चिल्लाओगे पास होने वाला है। देखिए 18 साल की उम्र में आज कहाँ शादी, और कहाँ कुरान में लिखा है कि 18 साल की हाँ लड़कियों की शादियां जल्दी कर लो। 18 साल कहीं लिखा है क्या आपको? मेरे को किसी हदीस से मेरे को साबित करके दे देवे क्या 18 साल की उम्र में शादी कर दो करके? ऐसा नहीं है। लड़कियों की शादियां जो है, बेटियों की शादियां जल्दी कर दो। आज देखो हम एक मॉडर्न दौर में गुजर रहे हैं। आज मेरी बेटी है 20 साल की हो गई, अभी उसको रिश्ता आया था, अभी बीच में रिश्ता आया था, वो बोले आपको मेरे को पढ़ना है करके, लेट मी स्टडी, मैं अपना मास्टर्स करने वाली हूँ करके। मेरे घर में भी लोगों ने बोले, मुझको भी मेरे रिश्तेदारों ने बोले कि रिश्ता अच्छा है शादी कर लो, मतलब भाई इसको पढ़ना है करके, आगे पढ़ना है तो मैं इसको कैसा करूंगा करके। आज देखिए लड़कियां 16 साल में 15 साल में 10th क्लियर करती है, 5 साल उसको लगते हैं उसके ग्रेजुएशन को, 21 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट होती है। उसके बाद में 2 साल मास्टर्स करती है या पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। कितने हो गए? 23 हो गए। अब हो सकता है घर में गुर्बत है, मुफलिसी है, वो काम करने का सोचती है, अपने घर को सपोर्ट करने का सोचती है। 2 साल तो उसके ऐसे निकल गए। कोई शादी आज 18 साल में नहीं हो रही साहब, तो तुम क्यों इतना आग बगोला हो रहे हो करके? ये दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट, समझे? आप खामोश बैठ जाइए, आप उसको ज्यादा हाइप मत कीजिए, आप देखिए मामला सब ठंडा हो जाएगा। तो क्या आप मतलब भारत सरकार ने जो फैसला किया लड़कियों के ताल्लुक से, आप उसका समर्थन करते हैं? मैं तो एक ही बात जानता हूँ भाई, जिसको शादी करना है वो चुपके से शादी करेगा, क्या होने वाला है आपका, समझे? लेकिन इसको आप उठा क्यों रहे हो जबरदस्ती का? रहने दो, उनके गवर्नमेंट का हुक्म आप मत कीजिए ना। आपकी बच्ची को पढ़ाना है ना, आपको बच्चियों को पढ़ने दीजिए। मेरा तो एक ही बोलना है, बच्चियों को पढ़ना चाहिए। ये हमारे गलत कॉन्सेप्ट थे जो हमारे को बताया गया कि लड़कियां पढ़ना नहीं चाहिए। कहां लिखा है मेरे को बता दीजिए, कुरान में साबित करके बताइए या हदीस से साबित करके बताइए कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए करके। क्यों लड़कियों को आगे नहीं जाना चाहिए भाई? आज लड़कियां पायलट बन गई है, प्लेन उड़ा रही है साहब, मिलिट्री में जा रही है लड़कियां, समझे? एनडीए ज्वाइन कर रही है, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रही है, डॉक्टर्स बन रही है, समझे? तुम उनको क्यों रोक रहे करके पढ़ाई से? अरे आपको पता भी है क्या कितनी लड़कियां जो है ना आज 25, 28 साल 30 साल की हो गई, उनकी शादियां नहीं हो रही है, उनकी गुर्बत उनको शादियां नहीं करने दे रही है। आप क्या बात करते हो करके? आप उसकी फिक्र तो नहीं करते हो। 18 साल से 21 हो गए, आप चिल्लाने लग गए, अननेसेसरी आप चिल्लाते हो करके। अरे जो लड़कियों के, मैं आपको बताता हूं, आइए आप एक दिन मेरी न्यूज बनाइए, मैं सारी लड़कियों को बुलाता हूं, पूछिए उनकी उम्र क्या है।
गरीब लड़कियों से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, सच और हक बात है। जो हक बात है मैं बता रहा हूं। इतनी लड़कियां पड़ी है जिसकी उम्र 28, 30, 35 हो गई है। मैं बोल रहा हूं बेटा शादी कर लो। बोले सर क्यों हमारी मजाक करते हो, हमसे कौन शादी करेगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं करके। तो वो लड़कियां क्या कर रही है आपको पता भी है क्या? आपको पता भी है? कभी फिक्र करें क्या उसकी? उनके घर में खर्चे के वांदे। मेरे पास आती है बच्चियां रोती है, माँ बीमार है, माँ को हैवी डायबिटीज है, बाप नहीं है, एक ही बेटी है। हाँ, यहां वहां से करके बेचारी चलाती है। कैसे चलाती है अल्लाह को मालूम है। भाड़े का घर है, अभी ये बच्चा बैठा है। हाँ, इसकी फीस भरने को इसके पास पैसे नहीं है। ये बच्चा आपके सामने बैठा है, अभी मैंने इसको चेक दिया। इसका नाम क्या है ना बेटा नाम तुम्हारा? शेख इनायत जाकिर हुसैन। समझे? ये बच्चा जो है इसका 12th पास किया, इसका रिजल्ट जो है सेंट मेरी स्कूल में पढ़ा है। उसको अभी 5,500 रुपए और भरने के, पहले 9,000 भर दिए थे, 5,500 उसके भरने के है। उसके पास पैसा नहीं। अभी मैंने इसको 2,500 का चेक दिया। अब मैं डालूंगा कि भाई इसकी मदद कीजिए, कोई मदद भी नहीं करता। ये सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने बीच में लिखा हूं कुछ बच्चियों के बारे में, और एक लड़की BHMS कर रही है हमारी बच्ची। अब भी उसके बाप का मुझे फोन आया था, बोले एक पैसा नहीं आया, जो आपने दिया वही आया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप बात करते हो बड़ी बड़ी। ये बच्चियां पढ़ना चाहती है, बच्चे पढ़ना चाह रहे, उनकी फीस कौन भरेगा? आप लेके बैठे गवर्नमेंट ऐसा कर रही, गवर्नमेंट वैसा कर रही है, सऊदी ने वो बंद करा दिया। अरे पहले तुम अपने मुल्क की फिक्र करो, अपने मुल्क के लोगों की फिक्र करो। समझे? बाद में सऊदी ने क्या किया उसकी फिक्र करो करके। मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं। मैं भारत की हुकूमतों को सलाम करता हूं। भारत की हुकूमत जितनी भी थी, या सेंट्रल की होने दो, स्टेट की होने दो, और मेरे भारत के लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों की, मैं गैर मुस्लिमों को सलाम करता हूं। उन्होंने कभी भी तबलीग जमात जो जितना काम इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, वो कहीं भी इतना काम नहीं, उन्होंने कभी नहीं रोका उसको। आपने बड़े बड़े इस्तेमा किए, 15 लाख के, 20 लाख के, 10 लाख के, जो हक बात है उसको करना चाहिए। उन्होंने कभी आपको नहीं रोका। वो उल्टा आपको कलेक्टर से परमिशन मिला, पुलिस से परमिशन मिला, जो जो चीज की सुविधाएं आपको चाहिए थी वो आपको मिली है करके। ये मैं आपको बता दूं, अभी बीच में औरंगाबाद में ये हुआ, तुम्हारा इस्तीमा हुआ, 15 से 20 लाख आदमी था, आपने करोड़ों रुपए तो खर्चा कर दिए, लेकिन हुकूमत ने आपको रोका नहीं। रोका क्या आपको? हाँ, तो ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। मैं हमारे मुल्क के हुकूमतों को सलाम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे गैर मुस्लिम जो भाई बहने हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको भी सलाम करता हूं। उन्होंने कभी इन चीजों को रोका नहीं। नूरुद्दीन भाई, हमने बात करी सऊदी के बारे में, जो सऊदी सरकार ने जो फैसला लेकर आई है तबलीगी जमात को लेके, और हमने बात करी भारत सरकार की भी, जो उनका जो मतलब निर्णय आया है लड़कियों को लेके, जो शादी की उम्र है उसको 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी गई। अब हम बात करेंगे अपने शहर मुमरा की। जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से मुमरा पुलिस के नए सीनियर आए हैं दादा हरी के चौरे साहब, उन्होंने आते ही मुमरा के अंदर जो ड्रग्स का जो सेवन होता है या उसकी जो बिक्री होती है उसके ऊपर शिकंजा कसना मतलब शुरू कर दिया है। और लगातार मुमरा पुलिस छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, ड्रग्स पेडलर को पकड़ रही है, और जो नशा करते हैं, जो युवा जो नशा करते हैं, नशेड़ी लोग, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। तो पूरा शहर जो है मुमरा पुलिस के इस काम की सराहना कर रहा है। तो कैसे देखते हैं आप मुमरा पुलिस के इस काम को, जो इस समय ड्रग्स को लेके एक्टिव हुई है और नशा मुक्त करने का एक अभियान छिड़ रखा है? बहुत अच्छा काम है। मैं देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा जो नए सीनियर साहब आए अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग अच्छा काम कर रहे उन लोगों की सराहना करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इवन कोई ड्रग्स के NDPS की जो पुलिस टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और दूसरा एक कोई लेडी पुलिस ऑफिसर आई है, वो रात को जो काम कर रही है ना, जो रात को गोडसे मैडम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुमरा पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो अच्छे काम होते हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि गोडसे मैडम के बारे में मैंने सुना कि रात को 11 बजे वो सारी चीजें बंद कर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कोई सिस्टम होना चाहिए साहब, लगाम लगना चाहिए। अगर लगाम नहीं लगाओगे तो लोग बेलगाम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। 11 बजे अगर वो बंद करती है, 11 बजे कौन चीजें खरीदने जाता है? 11 बजे कौन आदमी खाने को जाता है? जो फालतू रहता है वही जाता है। बिल्कुल। जो मैं तो कभी नहीं उतरता हूं, मैं अपने घर से 9 बजे के बाद में नहीं उतरता हूं। मैं अपने बच्चों को भी मना करता हूं कि 9 साढ़े 9 बजे में कोई भी घर पे आ जाने का कोई। तो ये कौन सा तरीका है? मुमरा के अंदर मैं देख रहा हूं, आप जाके देख लीजिए साहब, हमारे गैर मुस्लिमों के इलाके,
आप जाके देख लीजिए, आप दादर में, आप जाके देख लीजिए माटुंगा में, आप जाके देख लीजिए साइन के एरिया में, आपको पता चलेगा 9 साढ़े 9 बजे सब बंद हो जाता है साहब। आप थाना के भी गलियों में जाइए, देखिए वहां कोई आपको नहीं मिलेगा। क्या एक हमारे ही बच्चे जो है मुसलमानों के, ये रात भर घूमते रहते हैं, ये बेलगाम बच्चे, इनके ये ना अपने माँ बाप की सुनते। ड्रग्स जो इतना है, जो देश के लिए नुकसान है साहब, कौम के लिए तो नुकसान है ही है, लेकिन देश के लिए नुकसान है। ये देश की बच्चे जो है, ये देश की जान है, आन है, बान है, शान है। अगर यही बर्बाद हो गए तो देश बर्बाद हो गए। तो मैं उन पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जो पुलिस डिपार्टमेंट इनके ऊपर रेड कर रहा है, और इसकी जड़ को खोदना चाहिए साहब इसकी। और कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी इन पे प्रेशर डालती है पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेशर में नहीं आना चाहिए करके अगर तो। और ये काम जो है, ये ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है बाद में बंद हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और केसेस, बड़े केसेस होना चाहिए करके। और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों का भी काम है, आपको इस्लाम ने बताया ईमान के दर्जे 3 है करके। एक तो सब में पहला ईमान का दर्जा है कि आप हाथ से रोको, अगर किसी गलत चीज को देख रहे हाथ से रोको, दूसरा है मुंह से रोको, तीसरा है दिल में ख्याल करो। आज तो मैं देखता हूं हमारे तीनों, तीसरा भी नहीं है। आपको जाके पुलिस की मदद करना पड़ेगी, आपको पुलिस को बताना पड़ेगा कि फलाना आदमी ड्रग्स बेच रहा है, फलाना औरत ड्रग बेच रही है। आज मुस्लिम औरतें भी ड्रग बेच रही है, ये बेच रही है, ये ले रहा है, ये दे रहा है, सारी चीजें पुलिस को आप बताइए, डरने की बात नहीं है करके। पुलिस आपके साथ में रहेगी। अगर यही काम अगर हमने किया, अगर लोगों ने पुलिस का साथ दिया और पुलिस के साथ में मिलकर यह काम हुआ, आपके एरिया से ड्रग खत्म हो जाएगा सर। नौजवानों को बाहर आना चाहिए, एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए और पुलिस की मदद होना चाहिए करके। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मुमरा को नशा मुक्त करने के लिए यहाँ की जनता को पुलिस का साथ देना चाहिए। बिल्कुल साथ देना चाहिए। आप साथ नहीं दोगे तो आपको जो हुक्म है, आपको तो इस्लाम बता रहा है क्या हुक्म दिया गया है कि अब जड़ बुराई को जड़ से खत्म, इन्नमल खम्रु वल मैसरू। आपको तो कुरान ने बोला कि जुआ, शराब की नशेली की चीजों से बचो। बच्चों का मतलब क्या हो गया? आपको जाके पुलिस डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। जब कचरा गिरता है, गंदगी गिरती है ना आपके घर के सामने, आप जाके म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट डालते हो क्या नहीं डालते हो? वैसे आपको पुलिस डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि ये एरिया में ये कोई भी बेच रहा है, आप जाके बोलिए। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, जो भी ऑफिसर उसके अंदर काम कर रहे और जो भी उसके अंदर मेहनत कर रहे, और उनको मैं ये बताना चाहता, कोई भी पॉलिटिकल आदमी आप पे प्रेशर करेगा, आप प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बिकॉज पुलिस ऐसी चीज है, अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट ले लिया तो पूरा क्राइम फ्री करके छोड़ देगी। ये गलतियां जो हुई है ना, जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने किया है, जो पुलिस की सैलरी बहुत कम थी, अगर उसी टाइम पे इनकी सैलरी और उनकी हाउसिंग का अच्छा बंदोबस्त करती गवर्नमेंट, इसके पहले हुकूमत जिन्होंने भी किया, अगर वही कानून बनाते कि नहीं इनकी सैलरी अच्छी होना चाहिए, इनके घर बार होना चाहिए, इनके बच्चों की लाइफ अच्छी होना चाहिए, क्राइम फ्री कर देते अगर पुलिस चाहे तो साहब। पुलिस वो चीज है करके, तो हमको चाहिए पुलिस की मदद करना चाहिए। मैं लोगों से, मुमरा के लोगों से और भी मुंबई के लोगों से ये बताना चाहता हूं, आपको पुलिस के साथ में मिलके आपको ड्रग्स खत्म करना पड़ेगा। और आप खुद कोशिश कीजिए कि हमारे एरिया में जो रात को 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है, उसको बंद कराने की कोशिश कीजिए। बंद कराइए इन सारी दुकानों को 11 बजे, 10:30 बजे, समझे? तो दोस्तों, ये थे प्रसिद्ध समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब, जो किसी भी मसले के ऊपर अपनी बेबाक अंदाज के लिए, बेबाकी से मतलब उसके ऊपर मतलब राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इनसे हमने बात की। सऊदी सरकार ने जो हाल ही के दिनों में जो फैसला लिया तबलीगी जमात को बैन करने का, उसके ऊपर हमने उनकी राय रखी आपके सामने। और दूसरा, ये जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने भी एक फैसला लेकर आई है कि जो लड़कियों की जो उम्र है शादी की, वो 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी गई है, जिसको लेके लोगों की अलग अलग राय है। इस मामले को लेके हमने इसके ऊपर भी नूरुद्दीन नाइक भाई की राय जाननी चाहिए। और साथ ही साथ मुमरा के अंदर मुमरा पुलिस जो इन दिनों ड्रग्स को लेके काफ़ी संवेदनशील हो गई है, और वो ड्रग्स को मतलब मुमरा से मुक्त करने के लिए जो लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रही है, चाहे वो ड्रग्स पेडलर हो या नशेड़ी हो, जिसकी पूरे शहर में जम के प्रशंसा हो रही है। इस विषय में भी उनसे हमने बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। तो बड़े ही बेबाक अंदाज में उन्होंने इन सारी बातों का हमें जवाब दिया, जिसे आप देखेंगे हमारी वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुमरा टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।